तो दोस्तों, लेबनान में रहस्यमय पेजर विस्फोटों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों समेत कई क्षेत्रों में हुए धमाकों ने देश को दहला कर रख दिया। अधिकारी इन धमाकों के पीछे की वजह जानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेबनान ने इजराइल पर धमाकों का आरोप लगाया है, लेकिन इजराइल ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। वहीं इन धमाकों के बाद पेजर अचानक से पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये पेजर हैं क्या और कैसे इतनी बड़ी तबाही की वजह बने हैं। कैसे एक सुरक्षित सा डिवाइस लेबनानियों के लिए लेकर आया मौत की तबाही। सब बताएंगे आपको एक एक करके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम और भारत माता की जय जरूर लिखें। तो पेजर दोस्तों दरअसल एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो अल्फा न्यूमेरिक या वॉइस मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इनको बीपर के नाम से भी जाना जाता है। ये डिवाइस 1980 और 1990 के दशक में लोकप्रिय थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में मैसेज भेजने के लिए पेजर का उपयोग करते रहे हैं। मोबाइल फोन की तुलना में इसको ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए हिजबुल्लाह ने इस डिवाइस को अपने कम्युनिकेशन के लिए चुना था। पेजर वैसे तो काफी सुरक्षित होते हैं, लेकिन ये जानलेवा कैसे बन गए, ये भी आपको बता दें। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ब्लास्ट हुए कई पेजर्स उनके सदस्यों के थे। ये पेजर, जिन्हें हिजबुल्लाह संचार का एक सुरक्षित तरीका मान रहा था, वही उस पर हमले का हथियार बन गए। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ लंबे समय से संघर्ष में लगे इजरायली बलों ने पेजर्स निशाना बनाकर एक गुप्त अभियान चलाया और इन धमाकों को अंजाम दिया। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हिजबुल्लाह ने पेजर के साथ विस्फोट के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि इजराइल से इन हमलों का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि इस आपराधिक कृत्य के लिए इजराइल जिम्मेदार है और इस आक्रमण के लिए उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पेजर में विस्फोट के कारण अभी पता नहीं चल सके हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पेजर के अंदर लिथियम बैटरी अधिक गर्म होने से ब्लास्ट हुए। इन बैटरियों को गर्म करने के लिए विस्फोटक अंदर था। कई रिपोर्ट बताती हैं कि तकनीक का उपयोग करके ये विस्फोट किए गए हैं। लेबनान की सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आगे की जांच से जोखिमों को स्पष्ट होने तक इसी तरह के उपकरणों का उपयोग करने से बचें। लेबनान में फिलहाल अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल ब्लड डोनेशन के लिए आह्वान कर रहे हैं। दूसरी ओर लेबनानी अधिकारी देश पर और हमलों की आशंका के साथ हाई अलर्ट पर हैं। इजराइल ने भले ही लेबनान में धमाकों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन हालिया घटनाक्रम उसकी भूमिका की ओर इशारा करता है। कुछ ही दिन पहले इजरायली अधिकारियों ने चल रही झड़पों के जवाब में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का संकेत दिया था। इसके बाद लेबनान में विस्फोट हुए। इन धमाकों ने क्षेत्र में आगे की जवाबी कार्रवाई और बढ़ते हिंसा की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। लेबनान के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इजरायली एजेंसी मोसाद ने इन पेजर्स में विस्फोटक लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन पेजर में विस्फोट हुए उनको महीनों पहले हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किया था। ये 5000 पेजर ताइवान में बने थे और सभी पेजर के अंदर थोड़ा थोड़ा विस्फोटक था। एक पेजर में करीब 3 ग्राम के करीब विस्फोटक रखा गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये साजिश कई महीनों से चल रही थी। लेबनान के वरिष्ठ सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो को 5000 बीपर का ऑर्डर दिया था। कुछ महीने पहले उनको ये ऑर्डर मिल गया था। अब जबकि देश भर में ये पेजर पहुंचे तो इनमें विस्फोट किया गया। सूत्रों ने कहा कि मोसाद ने डिवाइस के अंदर एक बोर्ड लगाया जिसमें विस्फोटक सामग्री थी और ये एक कोड प्राप्त करता है। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। किसी भी डिवाइस या स्कैनर से इसे पकड़ा नहीं जा सकता। जब उन्हें कोडेड मैसेज भेजा गया तो विस्फोटक एक्टिव हुए और 3000 पेजर फट गए। एक अन्य सुरक्षा सूत्र ने बताया कि नए पेजर में 3 ग्राम तक विस्फोटक था और महीनों तक रखे रहने के बावजूद हिजबुल्लाह इसका पता नहीं लगा सका। विस्फोट के बाद सामने आई पेजर की तस्वीरों में ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के मार्क मिले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इसी साल फरवरी में हिजबुल्लाह ने एक युद्ध योजना तैयार की और मोबाइल की जगह पेजर के इस्तेमाल का फैसला किया। हसन नसरल्लाह ने तब कहा था कि फोन इजरायली जासूसों से भी अधिक खतरनाक हैं। हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर बांटने का फैसला लिया था। ऐसे में पेजर को ही हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए चुना गया और एक बड़े ऑपरेशन के तहत पेजर के जरिए विस्फोटक पूरे लेबनान में पहुंचाकर विस्फोट कर दिया गया।
हिजबुल्लाह जैसे संगठनों द्वारा इनका इस्तेमाल करने की सबसे अहम वजह इनको आसानी से ट्रैक ना कर पाना है। आपको बता दें दोस्तों कि लेबनान में पेजर विस्फोट ऐसे समय पर हुए हैं जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव के बारे में चिंता बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे क्या इससे पहले कभी पेजर ब्लास्ट नहीं किए गए हैं? तो दोस्तों आपको बता दें नहीं, ये दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना है जब पेजर के जरिए विस्फोट किए गए हों। लेकिन इजराइल इससे पहले भी कंपनियों के प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित कर चुका है। सितंबर 2023 में ईरान को मिसाइल देने वाली कंपनी के मिसाइलों में स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया गया था। ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करके विस्फोट कर देती है, यानी ईरान जो मिसाइलें बनाकर अपने सैन्य डिपो में रखता ये वहीं फट जाती। लेकिन ईरान ने यह हमला समय रहते संभाल लिया। मिसाइलों में विस्फोट नहीं हुआ। सेल फोन में आईईडी लगाकर विस्फोट तो पहले कई बार हो चुके हैं, लेकिन इस तरह पेजर के जरिए विस्फोट करना ये हमला पहली बार हुआ है। अब दोस्तों इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद ने आखिर किया क्या कि उनके पास बेहद आधुनिक और जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिग्नल इंटरसेप्ट कर सकते हैं या उनको हैक कर सकते हैं, मालवेयर इम्प्लांट कर सकते हैं। वो हिजबुल्लाह के सारे पेजर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बड़ा रोल प्ले किया है। साथ ही वो खुफिया सोरसेन ने जिन्होंने हिजबुल्लाह के पेजर्स को विस्फोटक के साथ मॉडिफाई किया। इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटरसेप्शन तकनीक और इंसानी खुफिया नेटवर्क की जरूरत होती है, जिसका मिश्रण इजराइल ने बखूबी किया। इजराइल दो तरह से ये डिटेल हासिल कर सकता है, इंसानी खुफिया नेटवर्क यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर कम्युनिकेशन फ्लो के जरिए। इसके अलावा पेजर बनाने वाली कंपनी की सप्लाई चेन को फॉलो करके कि ये ऑर्डर नंबर के कितने पेजर्स कहां जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया, यूज पैटर्न देखा, रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया ताकि ये पता चल सके कि किस बैच का पेजर कहां जा रहा है। और दोस्तों इन सब के जरिए ही इजराइल ने इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया जिससे कि पूरा का पूरा लेबनान हिल गया है। और हिजबुल्लाह के चेहरे पर ये एक बड़े तमाचे के समान है। पिछले ही साल अक्टूबर में गाजा संघर्ष के शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार तनाव है। लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा पर अनिश्चित स्थिति ने एक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं को बढ़ावा दिया है, जो अमेरिका और ईरान को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इजराइल ने अब तक इस घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस हमले ने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।